को शर्मसार किया, पुलिस की वर्दी को शर्मसार किया। आखिर वो लोग क्या कारण है, वो किसके पीछे लगे हुए थे कि वो रात में क्यों पहुंचे? कौन ऐसा पदाधिकारी था, जहाँ प्रशासन का पदाधिकारी हो या उस कंपनी का कोई पदाधिकारी हो? जनता कई तरह का सवाल खड़ा कर रही है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ, आप समाधान यात्रा के द्वारा पूरे बिहार में व्यवधान पैदा कर रहे हो, पूरे बिहार को जंगल राज में तुमने धकेल दिया। मैं नीतीश कुमार जी आपसे पूछता हूँ, आप जानते हैं कि केंद्र सरकार का कोई योजना नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये ड्रीम प्रोजेक्ट बक्सर का जो हमारा इतना बड़ा 1300 मेगावाट का 12,000 करोड़ की लागत से बन रहा है, जिसका अप्रैल मई में हम पहला भट्टी का प्रधानमंत्री जी से मई जून तक हम इसका शुभारंभ कराने के नहीं चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी बिहार आए। वो नहीं चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी एम्स के उस एम्स मेडिकल कॉलेज का जो मैं स्वयं स्वास्थ्य मंत्री था, वो एम्स 8 साल से 2014 से जब से मैं गया हूँ और लगातार बिहार में एक दूसरा एम्स नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा किया था, लेकिन 8 साल हो गए बिहार में वो एम्स नहीं बनने जा रहा। और नीतीश कुमार जी आपने और आपके पदाधिकारी ने एग्रीमेंट दिया है और अभी 2 दिन पहले आप दरभंगा में घोषणा किए कि हम पीएमसीएच को तब्दील करना चाह रहे थे एम्स के रूप। आपको हमने मीटिंग में यहाँ बताया और हमने लगातार बताया कि एमएमसीएच जो एम्स होता है वो ग्राउंड टू स्काई होता है, उसमें किसी को ट्रांसफर नहीं किया जाता। और फिर आपके पदाधिकारी ने आपके निर्देश पर एग्रीमेंट किया। 1 साल से मैं जब तक स्वास्थ्य मंत्रालय में था और बाहर भी हूँ, वहाँ के एमपी गोपाल ठाकुर तमाम लोगों से बात करता हूँ। मैं कई बार वहाँ गया, स्वास्थ्य मंत्रालय के पीरियड में भी और बाद में भी। आपने जमीन अभी तक नहीं दिया और आप 4 दिन पहले बयान देते, 4 दिन पहले बयान देते कि अब वो दूसरी जमीन दी जाएगी। हम तो धोखे में थे, आप धोखे में था, अनपढ़ थे, आप अनपढ़ गवार हो, जनता को गुमराह कर रहे हो। जवाब दो नीतीश कुमार, मेरे पास वो सारे प्रमाण है जिसमें तुम्हारे निर्देश पर 6 साल लगा दिए थे आपने, 6 साल, लेकिन 6 साल में एम्स तैयार हो गया। और अब एम्स की जमीन का शिलान्यास करने का वक्त आता है, नरेंद्र मोदी दरभंगा नहीं आए, बिहार नहीं आए, ये साजिश कर रहे केंद्र सरकार की योजना को विफल करने का, उसको विलंब करने का, ताकि आने वाला 2024 बीत जाए। ये प्रयास कुछ प्रयास का हो रहा है। अनेक ऐसे मुद्दे हैं। भाइयों, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मैंने इन सभी सवालों को लेकर 30 जनवरी गांधी जी की हत्या हुई और जिस भीति हरवा से चंपारण की गांधी से, चंपारण के धरती से आपने ये समाधान नहीं, ये व्यवधान यात्रा आप जो निकाले हो, मैंने ये तय किया है कि महात्मा गांधी के स्थल पर उनको, उनसे आशीर्वाद, उनकी प्रेरणा से, उनकी आत्मा को शांति मिले, उस कर्मस्थली से इस निरंकुश, इस वाली कांड वाली सरकार, किसान विरोधी सरकार, छात्र विरोधी, युवा विरोधी सरकार, लोकतंत्र के हत्यारे सरकार, और उससे निपटने के लिए मैं इस नीतीश कुमार नहीं, ये समस्या कुमार हो गया, ये समस्या कुमार, मैं समस्या कुमार जी के विरोध में जहाँ वो जा करके समाधान के बदले व्यवधान डाला है, मैं वहाँ सबसे पहले मैं चंपारण के उस हरवा में वहाँ जाकर के मैं मौन उपवास, चाहिए सर, चंपारण में आपका मौन उपवास करूंगा, वहाँ जाऊंगा जहाँ सीएम ने जा करके इस प्रकार के लोकतंत्र की हत्या करने का और इस प्रकार के झूठे बयान, मैं वहाँ भी जाऊंगा। मैं राज्य के मुख्यालय पर भी मौन उपवास करूंगा, मैं दरभंगा जाकर के भी वहाँ भी मौन उपवास करूंगा। मैं देखता हूँ कि सत्य और अहिंसा की लड़ाई कितनी मजबूत होती है। मैं
जेल की कार्रवाई हूँ। मेरे ऊपर सैकड़ों लाठी बरसे जेल के अंदर, मेरे ऊपर गर्म सजा के आज भी पछिया बहता है तो पूरा मैंने देखा है। उस आंदोलन को सहा है, मैंने उस लालू राज के लाठी और गुंडे राज को भोगा है। मैं डरने वाला नहीं हूँ नीतीश कुमार, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। और मैं सांकेतिक उपवास सभी जगहों पर जहाँ जहाँ आपने ऐसे घृणित काम किए हैं मैं वहाँ जाऊँगा। और जहाँ तक मुख्यमंत्री, मैं जिलों में जाके शांतिपूर्वक जाके मौन धरना करूँगा। मुझे लग रहा है कि मैं आज इन सारी बातों को लेकर के आपके सामने विस्तार से बातें बताई। मैं सारी बातें आपके सामने बताई है और आपको मैं आग्रह करूंगा कि आप आज केवल इसी दायरे में हमसे प्रश्न करेंगे, इसी दायरे में प्रश्न करेंगे तो अच्छा रहेगा। और मैं इसका बुलंदी से आवाज उठाऊंगा और मैं जेपी आंदोलन का वो सजग प्रहरी हूँ। मैं झूठ बोलने वाला नहीं। सत्ता चाहे हमला चाहे जिस पर होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा। ये लड़ाई मैंने यहाँ से दोबारा था। जातिवाद मिटाएंगे, नया समाज बनाएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, नया बिहार बनाएंगे। लेकिन जेपी के घर पर हम लोगों ने शपथ लिया था, लालू प्रसाद जी, नीतीश कुमार, आप भी पंक्ति में लगे हुए थे। आज क्या हो रहा है बिहार में? आज बिहार को कलंकित किया जाए और कुछ लोग आज बिहार में रोटी सेकने का भी प्रयास कर रहे हैं। किसानों के इस आंदोलन को बदलने का, किसानों के इस आंदोलन को तोड़ने का कुछ लोग यहाँ बिहार में दूसरे मुल्क के लोग भी आकर के इसको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मैं काफी हूँ, मैं अकेले किसी भी हालत में किसान आंदोलन को, जो किसानों की वहां की मूल समस्या है, उसका समाधान मैं करूंगा, जनता के आशीर्वाद से करूंगा और बक्सर के लोगों के आशीर्वाद से। मेरे खून का एक एक कतरा बक्सर की जनता के लिए, बिहार की जनता के लिए बहेगा। लेकिन मैं कभी पीठ पर नहीं, अगर सीने में गोली लगेगी तो गोली खाने के लिए भी असली समय तैयार है। मैंने उस समय भी शपथ खाया था जब मैं नौजवान था 74 आंदोलन में, और आज भी मैं 70 साल का अगर हूँ तो आज भी मैं उसी जोश के साथ लड़ाई लड़ने के लिए संकल्पित हूँ। इसको जब तक उखाड़ नहीं फेंकूंगा नीतीश कुमार को, इसको तो जाना ही पड़ेगा, इसको गद्दी छोड़ना पड़ेगा और इसको बिहार से जनता खदेड़ देगी। इसमें कहीं दो मत नहीं। ये जिस प्रकार से बिहार में ये राजधानी यात्रा निकाल करके समस्या कुमार जी बैठ करके बिहार में समस्या उत्पन्न दीदी का इल्जाम है कि 7 की मौत हो गई थी जब देशव्यापी किसान आंदोलन था, उस पर बीजेपी के नेताओं ने एक शब्द नहीं बोला। लेकिन आज बक्सर में अगर पुलिस ने कोई कार्रवाई की है तो आंसू है। मुझे लगता है उनको पता नहीं। हमने किसानों के हक में जो चीज किया है और एक भारत के अंदर एक उदाहरण पेश किया प्रधानमंत्री जी ने। हमने किसानों के हित में एक लाए, लेकिन अगर किसानों को अच्छा नहीं लगा, अगर कुछ किसानों को अच्छा नहीं लगा तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने उसको वापस, ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर जनता के प्रति सेवा करने का भाव होता है। इसलिए इस बात को मैं खारिज करता हूँ कि राजद के लोग क्या कहेंगे, ये तो पार्टी नहीं, ये पूर्वा है, ये तो परिवार का, वो भ्रष्टाचारियों का, खानदानवादियों का खानदान चलाना चाहता है। ये बिहार का कल्याण करना नहीं, ये बिहार की सेवा नहीं, ये खानदान की सेवा। ये अपने जमीन घोटाला से लेकर के और तमाम घोटाले में फंसे हुए सारा परिवार, ये कुर्बा का राज बिहार में नहीं चलेगा। चलिए दूसरा ठीक है। सत्ता पोषित गुंडे के इशारे पर मैं 3 दिनों तक लगातार बक्सर में जिस प्रकार से मेरे ऊपर हमले का और किसान के बारे में पढ़ने का ये प्रयास किया गया, और सारा किसान हमारे साथ है। कोई भी किसानों के मसले को मैं लगातार, मैंने 350 करोड़ मुआवजा पहले बार भी दिलवाया था जब हमारी सरकार आई, मैं मिल करके, और उसके बाद लगातार मैं किसानों के साथ हूँ। इसलिए कुछ सफेद और गुंडे
चाहे वो कांग्रेस के हो, राजद के हो, सत्ताधारी हो, ये तमाम दो लोगों के द्वारा, इन गुंडों के द्वारा मेरी हत्या की वहाँ साजिश की गई थी और मेरी हत्या का साजिश ये राज्य सरकार जिसको न्याय उसके लिए भी दे, किसानों के लिए न्याय दे, उसके लिए हो गया सर। बैठ जा। बैठ जाओ।